आज हम लोग हिंदी अंतरा बुक जो कि आपका क्लास 11 का टॉपिक है उसका लेसन 10 पढ़ेंगे। चैप्टर के राइटर हैं आपका सूरदास। तो पहले सूरदास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सूरदास कौन थे। तो सूरदास का जन्म रुनकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सीही ग्राम को भी उनका जन्म स्थान माना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि उनका जन्म कहाँ कब हुआ था। तो अगर कब पूछे तो आपको डेट का मेंशन करना पड़ेगा। तो उनका जन्म 1478 में हुआ था। ठीक है। अब इस बात को लेकर के भेदभाव क्यों है, तो आप जान सकते हैं 1478 की बात है, जो आज से लगभग 600 साल पहले की कहानी है। तो 600 साल पहले की घटना में पक्का कह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर दो अलग अलग जगह की चर्चा की गई है। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इसके अलावा पूछा जा सकता है वे किसके शिष्य थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। अभी भी हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं पड़ता उनको सूरदास कहा जाता है। तो ये क्या करते थे, गाना वगैरह भी गाया करते होंगे। तो इसी कारण से आज भी अंधे लोगों को सूरदास की उपमा दी जाती है और सूरदास की उपमा दे करके उन्हें खराब नहीं बल्कि अच्छा बताया जाता है कि जिस प्रकार सूरदास फेमस हुए वैसे आगे चल करके तुम भी फेमस हो जाओगे। तो एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि सूरदास कैसे थे। तो सूरदास जन्म से जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देख करके यह प्रतीत नहीं हो पाता कि वे जन्मांध थे। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त के कवि थे, यानी कि सूरदास ने कृष्ण के ऊपर बहुत सारी कविताएं भी लिखी है। आप लोग एक कहानी पढ़ के आए हैं क्लास 10 में, पहला वाला चैप्टर याद है किसी को? हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने थगाते नाहि मन अनुरागी, पुनि निपात रहत जल भीतर तारस दे न दागी। याद था ना ये कविता क्लास 10 में? तो बस वही वाला है। तो सूरदास कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा हमेशा समर्पित भाव रहा है उनका। तो उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वह मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। अगर पूछा जाए कि सूरदास किसके कवि हैं, तो सूरदास वात्सल्य के कवि है। वात्सल्य मतलब प्रेम के कवि है। ठीक है। देखो, वात्सल्य और प्रेम में थोड़ा अंतर होता है। प्रेम किसी बड़े से किया जाता है, अपने समकक्ष किया जाता है। वात्सल्य किसी बच्चे के साथ लगाव हो सकता है। अगर मैं किसी शिशु से प्रेम कर रहा हूं तो वो मेरा वात्सल्य है, और अगर मैं हम उम्र किसी लड़की से प्रेम कर रहा हूं तो वो मेरा प्रेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने और प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अनेक अलंकार के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। देखिए, ये चीज आपसे पूछा जाएगा बाद में। अलंकार एक बहुत बड़ा टॉपिक है आप लोग का 11-12 का। अलंकार जो कि आपका एक ग्रामर का पोर्शन है, आपका कोई सेंटेंस उठा करके दे देगा, अब पूछेगा इसमें कौन सा अलंकार है। वास्तव में अलंकार हमको 5वां क्लास में सीख लेना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा और लेंदी टॉपिक होने के कारण हम लोग नहीं पढ़ते और बिना अलंकार पढ़े ही हम लोग का हो जाता है, क्योंकि हम लोग सब हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो ये भी एक कारण है। हालांकि आप लोग को अलंकार यहाँ पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आपसे पूछ देगा, सजना है मुझे सजना के लिए, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है। या फिर मतलब जो वर्ड आपका बार बार रिपीट होता जाए, उन सब चीजों से अलंकार का निर्माण होता है। कभी शब्द का निर्माण हो सकता है, तो कैसे होता है इस बारे में पूछा जाएगा। पढ़ेंगे आगे अलंकार के बारे में भी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सूरदास की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है। हम लोग हिंदी बोलते हैं ना, ये लोग ब्रज भाषा बोलते हैं। हिंदी और ब्रज भाषा में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा नहीं है। आप अगर थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे क्लास 10 में आपने पढ़ा था, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रथ सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। पहला बार में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेकंड बार ध्यान से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। हे उद्धव तुम अति बड़भागी हो, तुम बहुत भाग्यवान हो। अपरस रस सने तगाते, तुम्हारा मन स्नेह में, प्रेम में नहीं लगा है। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन किसी के अनुराग में नहीं लगा है। तो थोड़ा टाइम लग जाता है ब्रज भाषा को समझने में। और आप लोग का जो 9 था, 10 था, 11 भी बहुत हद तक ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी। 9-10 तो पूरा ब्रज भाषा का ही था।
इसको साधारण बोलचाल की भाषा का परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग है। सूर के सभी पद गे हैं, वे किसी न किसी राग से संबंधित हैं। सूर ने जितना भी पद गाया है वह सारा मतलब गे है, मतलब गाया जा सकता है, और वे किसी न किसी राग से संबंधित है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को रस सागर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सूर सागर को रस सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है। राग सागर, सॉरी। सूर सरावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियां हैं। कौन कौन सा बोला गया? सूर सरावली और साहित्य लहरी। अब चलिए पहले कविता पढ़ते हैं, उसके बाद ये डिफिनेशन पढ़ेंगे इसका। खेलन में को काको गुशैया हरिहारे जीते श्री दामा बरबस ही कित करत रिसैया जाति पाति हम ते बड़ नाही नाही बस सत तुम्हारी छैया अति अधिकार जनावती आते आते अधिक तुम्हारे गैया रूठी करे तासो को खेले रहे बैठी जाता गवैया सूरदास प्रभु खेलियो चाहत दाऊ दियो करी नन दुहैया। देखिए सूरदास का इसमें दो पद दिया गया है। इस पहले पद में देखिए बताने की कोशिश कुछ की जा रही है, पढ़ते हैं पहले। इसमें पहले पद में इन्होंने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। जब खेल में कृष्ण हार जाते हैं तो वह हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जब भी खेलते हैं, जब वे हार जाएंगे तो वे हार को स्वीकार करने नहीं चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार कृष्ण कन्हैया भी अपने हार को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। तो इसमें बच्चे के बारे में वर्णन किया गया है कि उसके मनोविज्ञान को वर्णन किया गया है कि कोई भी बच्चे जो है इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो वही कहा जा रहा है खेलन में को काकू गुसैया, कि खेल में गुस्सा क्यों हो रहे हो? हरि हारे जीते श्रीदामा, मतलब हरि हार गए, हार गए हैं खेल में। और श्रीदामा, श्रीदामा किसको कहा जा रहा है? सुदामा, सुदामा होगा या फिर हाँ सुदामा ही होगा। ठीक, वे जीत जाते हैं। बरबस ही खत करत रिसैया जाति पाति हमसे बड़ नहीं, जाति पाति हमसे बड़ा नहीं है, ना ही बसत तुम्हारी छैया अति अधिकार जनावत याते आते, तुम बहुत अधिकार जना रहे हो। अधिक तुम्हारी गैया, की अधिक तुम्हारी गैया है। रूठी करे ताशों को खेले, वे रूठ रहे हैं फिर खेल रहे हैं। रहे बैठी जाता गवैया, गवैया की तरह जहां मन तहां बैठ जा रहे हैं। सूरदास प्रभु खेलियो चाहत दाऊ दियो करी नंद दुहैया। दाऊ किसको कहा जाता है? बड़े भाई को, बलराम को कहा गया है। तो बस उसी के बारे में वर्णन किया गया है। कब का? जब कृष्ण बहुत छोटे होंगे। मुरली तऊ गोपाली भावती सुनी रे सखी यदि नंदलाल ही नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाढ़ो करी अति अधिकार जनावती कोमल तन आज्ञा करवावती कति टेढ़ो है आवती अति आधीन सुजान कनोड़ो गिरिधर नार नवावती आपुन पोढ़ी अधर सज्जा पर कर पल्लव पलुटावती भुगटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती सूर प्रसन्न जानी एक कोचिन धरते शीस डुलावती। देखिए इसका भावार्थ क्या है? कह रहा है दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण के मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती है उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम प्रकट हो जाता है। मतलब सिंपल सा वे में बोले, कन्हैया जब बांसुरी बजाया करते हैं, अपनी मुरली बजाया करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहुत कोई उसके और खींचे चले आते हैं, और इसके कारण वे उससे ये प्रकट होता है कि उन गोपियों का कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम है। मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं है, वे चाहती है कि भाई जब मुरली उसके नजदीक चला जाता है तो कृष्ण कन्हैया इन गोपियों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। वे एकदम मंत्रमुग्ध होकर के अपनी मुरली को बजाया करते हैं, जिससे गोपियों को काफी गुस्सा हो जाता है, जलन हो जाता है। सीधा सा भी बोले तो सौत की कहानी, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस वही कहानी है, मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं है तो वह जैसा चाहती है कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह तो एक तो उनकी आत्मीय बन बैठी है, दूसरे और वह गोपियों को कृष्ण का को भाजन भी बनवाती है। इस प्रकार इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति इसका भाव प्रकट हुआ है कि मुरली के कारण ही कृष्ण हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव बनेगा, कुछ सब्जेक्टिव बनेगा। पहले ऑब्जेक्टिव दिखा देते हैं, फिर सब्जेक्टिव करेंगे। देखिए आपका क्या होगा, 4 लाइन दे देगा, ठीक है। कोई भी कविता की 4 पंक्तियां दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है। अभी तो हम पढ़े हैं तो अभी आसानी से आप बोल सकते हैं कि सर आप पूछ भी रहे होंगे तो सूरदास का पूछ रहे होंगे,
लेकिन एग्जाम में तो 10-15 कविता एक साथ आपको पढ़ के जाना है, तो इसीलिए आपको प्रत्येक कविता का कम से कम 4 लाइन 8 लाइन याद करते चलना है। ये आपके लिए बेनिफिट होगा, और नहीं तो एग्जाम में आप कर नहीं पाइएगा। तो फिर वही चीज दिया हुआ है, यहाँ पे भी कविता की 2 पंक्तियां दे दी गई है और पूछा गया इनके कवि कौन है। तो कवि कौन हो जाएंगे, सूरदास हो जाएंगे, अभी हम जस्ट पढ़े। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे खेलन में को काको गुसैया हरिहारे जीते श्री दामा, तो श्री दामा और यहाँ गुसैया की बात कर रहा है। तो ये सब बात आपका कन्हैया वाला टॉपिक में, कन्हैया वाला टॉपिक का एक ही आपके चैप्टर में कविता है आपका सूरदास वाला, तो सूरदास ही हो जाएगा। कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता, कृष्ण, कृष्ण नहीं मानते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है, अभी जस्ट बताया थे आपको। मुरली तऊ गोपाली भावती, फिर वही है, 4 पंक्तियां दे दी गई है, पूछा गया है कवि कौन सा है, तो कवि आपके सूरदास है। तो आपको कविता पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। गोपियों के अनुसार कृष्ण को कौन प्रिय है, बांसुरी, मुरली प्रिय है। प्रस्तुत पाद्यांश किस भाषा में है, खड़ी बोली में है, ब्रज भाषा में है, संस्कृत में। बॉयज आपका आवाज नहीं आता है। यहाँ वक्ता कौन है, श्री कृष्ण है, गोपी है, सुदामा है या बलराम है। जब आपका सेंटेंस बोला गया कि मुरली तऊ गोपाली भावती सुनी रे राक्षसी जदपि नंद लाल ही नाना भांति नचवाती, तो भाई मेरे ये सब बात कौन बोल रहा है, तो गोपियां बोल रही है, जलन तो गोपियों को हो रहा है ना। उपर्युक्त पाद्यांश में कौन सा भाव प्रकट हुआ, हास्य का, घृणा का, करुणा का या ईर्ष्या का, ईर्ष्या। सूरदास का जन्म कब हुआ था, 1378, 1578, 1478, 1478 को। खेल में श्री कृष्ण हार जाते हैं पर जीतता कौन है, श्री दामा, बिल्कुल। ठीक है, सुदामा और श्री दामा अलग अलग व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। सूरदास किस शाखा के प्रमुख कवि हैं, भक्ति शाखा, रीति शाखा, कर्म शाखा। तो भाई भक्ति की बात कर रहे हैं, कृष्ण से तो भगवान माने जाते हैं हम लोग उनको, तो उनसे क्या है, भक्ति शाखा के कवि है, ये भक्ति की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। सूरदास के दूसरे पद में गोपियां किसके प्रति अपना रोष व्यक्त करती है, कृष्ण के प्रति, राधा के प्रति, कृष्ण के बांसुरी के प्रति, कृष्ण के बांसुरी के प्रति, यही है। ये आपका गलत छप गया है, इसका कृष्ण की बांसुरी के प्रति होगा, ऑप्शन नंबर 3। सूरदास की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ, ब्रज भाषा। अष्टछाप के कवियों में कौन नहीं है, सूरदास, नंददास, कुम्मन दास या हरिदास। तो हरिदास जो है आपके अष्टछाप के कवि में नहीं गिने जाते हैं, ठीक है, बाकी सब अष्टछाप के कवियों में गिने जाते हैं। अष्टछाप एक टॉपिक दे दिया गया है जिसमें मुख्य कुछ कवियों के नाम रखे गए हैं, ठीक है। इसकी चर्चा आपकी किताब में नहीं की गई है, लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, अष्टछाप कवियों के नाम लिखें, जो जो नाम आता है सारा नाम लिख लिए, उसके अलावा जो भी छूट गया होता है उस कवि में नहीं है, तो थोड़ा डिटेल खुद से कीजिए। सूरदास के दूसरे पद में अधर सज्जा और कर पल्लव में कौन सा अलंकार है, तो पहले दूसरा पद जाके पढ़ना पड़ेगा, अधर सज्जा और कर पल्लव। देखिए अधर सज्जा और कर पल्लव में आपका अनुप्रास अलंकार आ जाएगा, मतलब एक ही वर्ड को रिपीट करना, जैसे कि नंदलाल, नाना, भांति, नचवाती, तो 9 3 बार आ गया ना, तो ये सब वर्ड अगर 3 बार आ रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में वर्ड का रिपीटेशन बार बार, सॉरी अक्षर का रिपीटेशन बार बार होता है, 9 ये अलंकार का एक टॉपिक पूरा देखेंगे हम लोग, तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। गिरधर नार नववाती में नार शब्द का अर्थ क्या है, तो नार का मतलब 2 होता है, नार का मतलब एक होता है गर्दन झुकाना और एक नार का मतलब होता है नारी, दोनों ध्यान रखिएगा। नार, गिरधर नार नवावती, इसमें दोनों चीजें आ जाती है, नारी भी आ जाती है और गर्दन भी आ जाता है नार का मतलब। सूरदास के पहले पद में कृष्ण की किस लीला का वर्णन है, पूतना के वध का, मान मर्दन लीला का या बाल लीला का या रास लीला का, बाल लीला। ये पूतना के बारे में तो चर्चा नहीं किया गया, रास लीला थोड़ा बड़ा होने के बाद कर रहा था भाई, शुरू में नहीं कर रहा था। हाँ सेकेंड वाला पद में आप बोल सकते हैं कि थोड़ा रास लीला का हो सकता है। कृष्ण वृंदावन में मुरली बजाने के साथ रास किसके साथ रचाते थे, वृंदावन गोपियों के साथ, बिल्कुल।
निम्न में से कौन सी सूरदास की रचना है? साहित्य लहरी, सुर सरावली, सुर सागर या इनमें से सभी? ठाड़ो, कनोडे, पोढ़ी किस भाषा के शब्द हैं? खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के, देशज या भोजपुरी? नहीं, ये आपका देशज भाषा का है। देशज भाषा का मतलब क्या होगा? आप लोग ग्रामर में पढ़े थे, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, याद है ना? तो देशज का मतलब ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे ढिबरी, ढिबरी तुम्हारा देशज शब्द है। डिबिया, डिबिया, लालटेन तरह भारी है भाई, लालटेन यहाँ नहीं बना है, ढिबरी यहाँ का है। गोईठा, गोईठा भी यहाँ का है। नहीं, यहाँ गोईठा नहीं, चिपरी, हाँ चिपरी, अमारी, ये सब तुम्हारा यहाँ इंडिया का शब्द है। तो कुछ कुछ शब्द इस सबको देशज कहा जाता है। अब बोलेंगे सर हाँ नारो भी है, ये सब शब्द आपको याद करना पड़ता है। या अब जो ठाड़ो, ठाड़ो मतलब क्या था कि ठाड़ो नहीं रह पाई। आप लोग देखिएगा जब गांव देहात में जाइएगा तो अगर कोई नहा करके आता है और पानी लगले अगर पूरा घर में घुसने लगेगा ना तो बोलेगा ना ठड़ुएल नहीं पारी तो वही ठाड़ो वही होता है। ठाड़ो, कनोड़े, पोढ़ी, ये सब शब्द तुम्हारा देशज भाषा का है। ये सब वर्ड हम भी अपना नानी घर में सुने थे। ठड़ुएल नहीं पड़ी, पूरा घर पानी पानी कर देनी। अगला है कृष्ण की मुरली पर, कृष्ण की मुरली उनसे क्या कार्य करवाती है? तो एक पैर पर खड़ा रखती है, विभिन्न प्रकार से गोपियों को नचवा देती है और अपनी आज्ञा का पालन करवा लेती है कृष्ण की मुरली, क्योंकि कृष्ण इतना सुंदर बजाते ही थे कि गोपियां उससे ले। चलो आगे देखते हैं। सूरदास किस काल के कवि है? आधुनिक काल के, भक्ति काल के या रीति काल के? भक्ति काल के। कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है? कृष्ण, बिल्कुल। नंद लाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अरे 9 वर्ड के कारण ही हम इसको अनुप्रास बोल रहे हैं, ठीक है। उपमा किसको बोलते हैं? तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है तो हो गया उपमा देना। ऐसा थोड़ी है कि चंद्रमा यही है, लेकिन उससे उसकी तुलना की जा रही है तो उसको उपमा अलंकार बोलते हैं, ठीक है। उपमा, यमक, रूपक, बहुत सारा अलंकार का टोटल मिलाकर के 27 को भेज है। हालांकि 27 तो नहीं पढ़ना पड़ता, कुछ पढ़ना पड़ता है आप लोग को, 7-8 को। सूरदास किसके उपासक थे? शिव भगवान के, राम के या कृष्ण के? कृष्ण के। कटी ठेड़ी, कटी टेढ़ो हवे आवती में कटी से क्या तात्पर्य? कटी टेढ़ो आवती, काटना, कोमल, कमर या कमल? कभी तुम लोग अगर संस्कृत में कोई गाना सुने होंगे तो उसमें जब कोई भी डांस करती है कोई लड़की तो उसमें कटी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। कटी किसको कहा जाएगा? कमर को कहा जाता है। कटी मतलब कटी सामान नहीं है, कमर को कहा जाता है। देखिए अब तक आपने जितना भी पढ़ा वो आपका ऑब्जेक्टिव था और आप लोग का 11th में ऑब्जेक्टिव ही आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सब्जेक्टिव डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे खेलन में को काको गुशैया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई थी? क्या बात? खेल पे श्री कृष्ण बोल रहे थे कि हम हारे नहीं हैं और सुदामा कृष्ण में जीत चुके थे, सॉरी श्री दामा खेल में जीत चुके थे, तो इसी बात पर तकरार हो गई थी। खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? तो खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि बात बात में वो हमेशा एक ही बात कहता है कि नहीं हम हारे नहीं है, हम तो जीतते ही है, हम खेल से आउट नहीं हुए हैं। तो इस बात पे लोगों को गुस्सा आता है। हमेशा बड़े होने पर आपको हमेशा दूध भात वाला श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दूध भात का मतलब तो सबको जानते हो। खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए? ये सब क्वेश्चन आंसर एक बार आप लोग अपने से खोजिएगा, ये आपका काम है, हर चीज हम बता देंगे तो आप लोग सीख नहीं पाइएगा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।